शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयी मक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य एकोनविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में अंगद सहित तारा का भागे हुए वानरों से बात करके वाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। सवानर महाराजः सयानः सरपीडितः प्रत्युक्तो हेतुमद्वाक्यै नोत्तरं प्रत्यपद्यत। वानरों का महाराज वाली वाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा। अस्मभिः परिभिन्नाङ्गः पादपैराहतो वृषं रामबाणेन चाक्रान्तो जीवितान्ते मुमोह सः। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर तो वह जीवन के अंत काल में ही पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया। तम भार्या बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे हतं प्लवगशार्दूलं तारासुस्राववालिनम्। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ वाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। सा सपुत्रा प्रियं श्रुत्वा सपुत्रा प्रियं श्रुत्वा वधं भर्तुः सुदारुणं निष्पपात वृषं तस्माद्
उद्विग्ना गिरिकंदरात। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ ले उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। ये त्वंगद परिवारा वानरा ही महाबला, ते सकार मुकमालोक्य रामम त्रस्ता प्रदुद्रुवुः। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे, वे श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देख भयभीत होकर भाग चले। सदर्श ततस्त्रस्तान हरिना पततो द्रुतम, यूथादेव परिभ्रष्टान मृगान निहत यूथपान। तारा ने वेग से भागकर आते हुए भयभीत वानरों को देखा। वे जिनके यूथपति मारे गए हों, उन यूथ भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। तानुवाच समासाद्य दुखितान दुखिता सती, रामविन्ना रामवित्रासितान सर्वान अनुबद्धा निवेशुभिः। वे सब वानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण इनके पीछे आ रहे हों। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई तथा इस प्रकार बोली। वानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं पुरस्सरा, तं विहाय सुवित्रस्ताः कस्माद्रवत दुर्गताः। वानरों, तुम तो उन राजसिंह वाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो। राज्य हेतो सचेत भ्राता, भ्रात्रा क्रूरेण पातितः, रामेण प्रहितैर्दूरान् मार्गणैर्दूरपातिभिः। यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है, तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो। कपिपत्न्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः, प्राप्त कालमविश्लिष्टम् ऊचुर्वचनमंगनाम। वाली की पत्नी का वह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके कहा। सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में यह समयोचित बात कही। जीव पुत्रे निवर्तस्व, पुत्रं रक्षस्व चांगदम्, अंतको रामरूपेण हत्वा नयति वालिनम्। देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचा है, जो वाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। क्षिप्तान वृक्षान समाविध्य विपुलाश्च तथा शिलाः, वाली वज्र समैर्बाणैर् वज्रेणेव निपातितः। वाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्रतुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने वाली को मार गिराया है, मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो।
अभिभूतमिदं सर्वं विद्रुतं वानरं बलम् अस्मिन् प्लवगशार्दूले हते शक्र समप्रभे। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने पर यह सारी वानर सेना श्री राम से पराजित सी होकर भाग खड़ी हुई है। रक्ष्यतां नगरी सूरैः अंगदश्चाभिषिच्यताम् पदस्थं वालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति प्लवंगमाः। तुम सूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो, कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए वाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। अथवा रुचितं स्थानम यह ते रुचिरानने आविशन्ति च दुर्गाणि क्षिप्रमद्यैव वानराः अभार्याः सहभार्याश्च सन्त्यत्र वनचारिणः लुब्धेभ्यो विप्रलब्धेभ्यः तेभ्यो न सुमहद् भयम्। अथवा सुमुखी, अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में अभी सुग्रीव पक्षीय वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछुड़े हुए हैं। उनमें राज्य विषयक लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सब से हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। अल्पांतरगतानां तु श्रुत्वा वचनमंगना आत्मनः प्रतिरूपं सा बभाषे चारुहासिनी। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया। पुत्रेण मम किं कार्यम राज्येनापि किमात्मना कपिसिंहे महाभागे तस्मिन् भर्तरि नश्यति। वानरों, जब मेरे महाभाग पतिदेव कपिसिंह वाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से क्या प्रयोजन है। पादमूलं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः योऽसौ राम प्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः। मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण ने मार गिराया है, उन महात्मा वाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। एवमुक्त्वा प्रदुद्राव रुदती शोकमूर्छिता शिरश्चोरश्च बाहुभ्यां दुःखेन समभिघ्रति। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथों से दुख पूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई जोर से दौड़ी। सा व्रजंती ददर्शाथ पतिं निपतितं भुवि हंतारं दानवेन्द्राणां समरेषु निवर्तिनाम्। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा, जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानर राज वाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं।
महाक्षेप्तारं पर्वतेन्द्राणां वज्राणामिव वासवम् महावातसमाविष्टं महामेघोर्घनिस्वनम् शक्रतुल्यपराक्रान्तं क्षेप्तारं पर्वतेन्द्राणां वज्राणामिव वासवम् महावातसमाविष्टं महामेघौघनिस्वनं शक्रतुल्यपराक्रान्तं वृष्टेवोपरतं घनम् नर्दन्तं नर्दतां भीमं शूरं शूरेण पातितं शार्दूलेनामिवस्यार्थे मृगराजमिवाहतम्। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का था, जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था, तथा जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे ही समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं। जो स्वयं गर्जना करके गर्जने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, वे सूरवीर वाली एक दूसरे सूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं। जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। अर्चितं सर्वलोकस्य सपताकं सवेदिकं नागहेतो सुपर्णेन चैत्यमुन्मथितं यथा। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहराई गई हो तथा जिसके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालय को वहां छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मथ डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुरवस्था देखी जाती है, वैसी ही दशा आज वाली की हो रही है। अवष्टभ्यावतिष्ठन्तं तदर्श धनुरूर्जितं रामं रामानुजं चैव भर्तुश्चैव तथानुजम्। आगे जाने पर उसने देखा अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। तानतीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे समीक्ष्य व्यथिता भूमौ संभ्रांता निपपातः। उन सबको पार करके वह रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सुप्तेव पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति वादिनी रुरोदसा पतिं दृष्ट्वा संवीतं मृत्युदामभिः। फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार हा आर्य पुत्र कहकर मृत्युपाश से बंधे हुए पति की ओर देखती हुई रोने लगी। तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव विषादमगमत् कष्टं दृष्ट्वा चांगदमागतम्।
उस समय कुररी के समान। करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनविंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा।